ये पॉलिटी के कुछ एसएससी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और ये कल फर्स्ट पार्ट था, ये सेकेंड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार सूचीबद्ध है? तो मौलिक अधिकार है जो भाग 3 में सूचीबद्ध है। इसका सी ऑप्शन है जो सही हो जाता है। क्वेश्चन है, एक विषय के रूप में कृषि संविधान की किस सूची में शामिल किया गया है? तो कृषि है जो राज्य सूची में शामिल किया गया है। सी ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो राष्ट्रपति शासन है जो अनुच्छेद 356 के तहत किया जाता है। तो उसका बी ऑप्शन है जो सही है। और अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन है। भारत के संविधान में मूलतः कितने अनुच्छेद थे? तो भारत के संविधान में मूलतः है जो 395 अनुच्छेद थे और 22 भाग और 8 अनुसूची थी। 22 भाग थे और 8 अनुसूची थी। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कोई भी कानून भारत की सीमा में आने वाले सभी न्यायालयों के लिए बाध्य है? तो सभी न्यायालयों के लिए बाध्य है तो वो अनुच्छेद है 141। तो इसका डी ऑप्शन है जो सही है। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को लोकसभा में नामित किया जा सकता है? तो एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को लोकसभा में अनुच्छेद 331 के तहत नामित किया जाता है। तो उसका डी ऑप्शन है जो सही है, 331। क्वेश्चन है, भारत में भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद एक नए राज्य के गठन की व्यवस्था करता है? तो एक नए राज्य की गठन की व्यवस्था है जो अनुच्छेद 3 तो इसका आंसर है अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 में है जो नए राज्य के गठन की व्यवस्था की गई है। बी ऑप्शन इसका सही है। अनुच्छेद 1 में है कि भारत है राज्यों का संघ होगा। क्वेश्चन है, वे मामले जो औचित्य प्रश्न नहीं होते उन्हें लोकसभा के नियम के तहत विशेष उल्लेख के तरीके से उठाया जा सकता है। तो ये नियम है जो 377 अनुच्छेद के तहत। ए ऑप्शन इसका सही है, 377। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है? तो सीटों के आरक्षण का प्रावधान है जो आर्टिकल 330 के तहत होता है। ये एससी और एसटी के लिए है। एससी और एसटी के लोकसभा में आरक्षण के लिए, सीटों के आरक्षण के लिए। इसका सी ऑप्शन है जो सही है। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद का संबंध भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से है? तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से है जो आर्टिकल 54 है। डी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग की नियुक्ति का प्रावधान करता है? तो वित्त आयोग की नियुक्ति का प्रावधान है जो अनुच्छेद 280 करता है। तो इसका डी ऑप्शन है जो सही हो जाता है, अनुच्छेद 280। डी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की निम्न में से किस सूची में विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ के प्रारूप का उल्लेख है? तो शपथ है जो संविधान में 3री अनुसूची में के प्रारूप का उल्लेख है, 3री अनुसूची। सी ऑप्शन इसका सही है। तीसरा और शपथ में भी 3 वर्ड है तो ऐसे याद रख लेंगे। शपथ है जो 3री अनुसूची में है। सी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार
भारत मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जवाबदेही है। तो मंत्रिपरिषद है लोकसभा के प्रति जवाबदेही होती है, ये होती है अनुच्छेद 75 के तहत। इसका बी ऑप्शन है सही है। और अनुच्छेद 302 में है कि व्यापार और वाणिज्य पर रोक लगा, प्रतिबंध है, प्रतिबंध से व्यापार और वाणिज्य पे। और अनुच्छेद 29 पे है जो अल्पसंख्यकों के हितों के से संबंधित है, ये अल्पसंख्यकों के हितों से संबंधित है, इसलिए बी ऑप्शन इसका सही है। अनुच्छेद 75 के तहत है जो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जवाबदेही होगी। क्वेश्चन है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत की सीमा में आने वाले सभी प्राधिकरण, दीवानी तथा न्यायिक सर्वोच्च न्यायालय की सहायता में कार्य करेंगे। तो ये है जो अनुच्छेद 144 के तहत है कि सभी प्रकार के न्यायालय हैं जो सर्वोच्च न्यायालय की सहायता में कार्य करेंगे। तो इसका सी ऑप्शन है जो सही है। क्वेश्चन है भारत के संविधान के अनुसार मवेशी एवं पशुपालन का विषय किसमें शामिल है। तो मवेशी और पशुपालन का विषय है जो, तो ये है जो राज्य सूची में शामिल है। इसका बी ऑप्शन सही है। राज्य सूची में मवेशी एवं पशुपालन का विषय है शामिल है। क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 का संबंध किसके उन्मूलन से है। तो अनुच्छेद 17 है जो अस्पृश्यता के संबंध में है, छुआछूत से संबंधित। तो बी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, नस्ल, लिंग तथा जन्म के स्थान के आधार पर किए जाने वाले भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। तो ये है आर्टिकल 15 के तहत है जो धर्म, नस्ल, लिंग और जन्म के स्थान पर भेदभाव को रोकता है। तो डी ऑप्शन इसका सही है। और आर्टिकल 19 है जो ये वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है। क्वेश्चन है भारत के संविधान का भाग 8 किससे संबंधित है। तो भारत के संविधान का भाग 8 है जो केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश है। बी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन है भारत के संविधान में अनुच्छेद कौन सा अनुच्छेद के सम्मेलन से पिछड़ा वर्ग NCBC के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया। तो पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए है जो 338 बी है, सम्मेलन से किया गया। तो ए ऑप्शन इसका सही है, 338 बी। क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आबादी के एक हिस्से में बोले जाने वाली भाषा के लिए विशेष प्रावधान है। तो आबादी के एक हिस्से में बोले जाने वाली भाषा के लिए एक विशेष प्रावधान है जो अनुच्छेद 347 में है। और ये भाग है जो 17 है, 17 भाग में है ये जो बोली जाने वाली भाषा के लिए विशेष प्रावधान है जो भाग 17 में है। क्वेश्चन है किस अनुच्छेद के तहत संविधान संशोधन में संसद है जो संविधान संशोधन कर सकती है। तो संसद है संविधान में संशोधन 368 के तहत कर सकती है। तो इसका डी ऑप्शन है जो सही है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियों से संबंधित है। तो सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियों से संबंधित है जो आर्टिकल 140 है। तो डी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन है भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है जो आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक में है। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाता है, 25 से 28 तक। तो डी ऑप्शन इसका सही है। तो 25 में है अंतःकरण की स्वतंत्रता है और धर्म के प्रचार प्रसार की भी स्वतंत्रता है। 26 में है धार्मिक मामलों के प्रबंधन, धार्मिक मामलों के प्रबंधन से संबंधित स्वतंत्रता है 26 में। 28 में है शिक्षण संस्थान में धार्मिक पूजा या शिक्षा संबंधी स्वतंत्रता है। क्वेश्चन है भारत के संविधान में वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत के नियंत्रक
और महालेखा परीक्षक का उल्लेख है। तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख है जो आर्टिकल 148 में है। तो डी ऑप्शन इसका सही है। और 280 में वित्त आयोग का है, वित्त आयोग। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाता है 148। क्वेश्चन है भारत के संविधान की किस अनुसूचियों का मिलान उसकी सामग्री के साथ गलत किया गया है। तो ऑप्शन 1 देखेंगे, दूसरी अनुसूची में भाषाएं, तो भाषाएं दूसरी अनुसूची में नहीं है। दूसरी अनुसूची में है जो राष्ट्रपति, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष और सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट के मुख्य जो न्यायाधीश थे उनके वेतन भत्ते और वेतन भत्तों के बारे में उल्लेख किया गया है। तो दूसरी अनुसूची में भाषाएं नहीं है, तो ये है जो गलत हो गया। तो यही सही आंसर है। और दूसरा ऑप्शन है पहली अनुसूची में है जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में है, तो ये सही है। और तीसरी अनुसूची शपथ 3 वर्ड है और तीसरी भी अनुसूची है, तो ये भी सही है। और राज्यों की परिषद में सीटों का चौथा अनुसूची में है जो आवंटन है, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर है जो दूसरी अनुसूची गलत हो जाता है। दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और मुख्य न्यायाधीश के वेतन भत्तों के बारे में दिया गया है। तो ये ऑप्शन है जो सही आंसर है इसका। क्वेश्चन है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। तो ये है जो 244 का फर्स्ट, बी ऑप्शन इसका सही है। और ये जो अनुसूचित क्षेत्र हैं जो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के हैं, वहाँ पे ये प्रशासन नियंत्रण से संबंधित प्रावधान संबंधित है इनके अलावा। क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित प्रावधान है। तो केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित प्रावधान है जो भाग 8 में है। तो ए ऑप्शन इसका सही है, भाग 8। क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बताता है। तो राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में आर्टिकल 54 है, बी ऑप्शन इसका सही है। और आर्टिकल 51 का ए में है जो मौलिक कर्तव्य हैं। क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन की रक्षा तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी देता है। तो भारत के संविधान का अनुच्छेद है जो 21 है जो जीवन की रक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी देता है। तो सी ऑप्शन इसका सही है। और अनुच्छेद 21 का ए में है जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना। क्वेश्चन है 73वें संविधान अधिनियम ने भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा है। तो भारतीय संविधान में 73 संविधान अधिनियम में है जो भाग 9 जोड़ा है। ए ऑप्शन इसका सही है। ये पंचायत से संबंधित है। इसमें आर्टिकल 243 से 243 ओ तक है, पंचायत संबंधी है ओ तक। क्वेश्चन है किस अनुच्छेद के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य का अधिकार है। तो स्वास्थ्य का अधिकार है जो आर्टिकल 21 में है। तो डी ऑप्शन इसका सही है। ये है जो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। ये है जो 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है। डी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार सूचीबद्ध हैं। तो मौलिक अधिकार है जो भाग 3 में है 12, और ये मौलिक अधिकार है जो आर्टिकल 12 से लेके 35 तक है। और भाग 2 में है जो नागरिकता है। क्वेश्चन है एक विषय के रूप में कृषि संविधान की किस सूची में शामिल है। तो कृषि है जो राज्य सूची में शामिल है। कृषि है जो राज्य सूची का विषय है। तो सी ऑप्शन इसका सही है।
क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होगा? तो राष्ट्रपति शासन है जो 356 के तहत है, आर्टिकल 356। तो बी ऑप्शन इसका सही है। आर्टिकल 368 में है जो संविधान संशोधन है जो संविधान में। तो इसका बी ऑप्शन है जो सही है। ये क्वेश्चन है जो 3 बार रिपीट हो चुका है, एमटीएस में, सीएचएसएल में और सीजीएल तीनों में आया। तो क्वेश्चन है, भारत के संविधान में मूलतः कितने अनुच्छेद थे? तो भारत के संविधान में जो मूलतः अनुच्छेद थे 395 थे। तो इसका बी ऑप्शन है जो सही है। और अभी है जो 448 हो गए हैं। आर्टिकल 350 में उनके भाग हैं, जैसे 19 था आर्टिकल, तो 19 के अंदर 19 का 1, 2, 3 ऐसे जो बनाए गए हैं वो वाले बढ़े हुए हैं। और 22 भाग हैं और 12 अनुसूची। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कोई भी कानून भारत की सीमा में आने वाले सभी न्यायालयों के लिए बाध्य है? तो ये है जो आर्टिकल 141 के तहत है। तो इसका डी ऑप्शन सही है, आर्टिकल 141। डी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडिया समुदाय के सदस्यों को लोकसभा में नामित किया जाता है? तो एंग्लो इंडिया समुदाय के सदस्यों को है जो आर्टिकल 331 के तहत नामित किया जाता है लोकसभा में। तो इसका डी ऑप्शन है जो सही है, 331 के तहत। ये वाला भी क्वेश्चन है जो रिपीट हुआ, 2018 में भी आया, 20 में भी आया, अभी 19 में भी। तो क्वेश्चन है, भारत में भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद एक नए राज्य के गठन की व्यवस्था करता है? तो एक नए राज्य के गठन की व्यवस्था है जो अनुच्छेद 3 करता है। तो इसका बी आंसर है जो सही है, गठन की व्यवस्था करता है। क्वेश्चन है, भारत के संविधान को किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होगा? तो ये है जो आर्टिकल 93 के तहत है, जो एक लोकसभा में एक अध्यक्ष होगा और एक उपाध्यक्ष होगा। तो ए आंसर इसका सही है। क्वेश्चन है, भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में राज्य में विधानसभाओं के गठन का प्रावधान है? तो भारत के संविधान में है जो विधानसभाओं का गठन है जो आर्टिकल, तो ये है आर्टिकल 168 के तहत है, जो राज्य में विधानसभाओं के गठन का प्रावधान किया गया है। बी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 49 में निम्नलिखित में कौन सा प्रावधान है? तो आर्टिकल 49 में है, जो आर्टिकल 49 में है, ऑप्शन ए देखेंगे पहले, बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा है। तो आर्टिकल 21 का ए में है ये 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा लागू किया गया था। तो ए ऑप्शन तो नहीं है इसका। फिर बी ऑप्शन देखेंगे, प्राकृतिक महत्व के स्मारकों तथा स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण। तो ये आर्टिकल 49 में है। तो इसका यही आंसर सही है, बी ऑप्शन इसका सही है। प्राकृतिक महत्व के स्मारकों तथा स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण संबंधित आर्टिकल है। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संवैधानिक उपचार प्रदान करता है? तो अनुच्छेद जो मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संविधान उपचार प्रदान करता है वो है आर्टिकल 32। तो डी ऑप्शन इसका सही है। ये है जो मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संवैधानिक उपचार है जो प्रदान करता है, आर्टिकल 32। इसीलिए आर्टिकल 32 को है जो संविधान की आत्मा और हृदय भी कहा गया है। और आर्टिकल 40 में है जो ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन डी है जो राइट आंसर है। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो अधिकतम सदस्य हैं जो
तो ये हैं जो 240 होते हैं, तो इसका डी ऑप्शन है जो सही है। और 238 है जो केंद्र शासित और राज्य से 238 होते हैं, और 12 हैं जो एंग्लो वो राष्ट्रपति है जो मनोनीत करता है। तो ये 238 और 12 हो गए 240। क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक मंत्रिमंडल का होना अनिवार्य है जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। तो ये आर्टिकल 74 ए में है, तो ए ऑप्शन इसका सही है। ए ऑप्शन इसका सही है। और 21 के ए में है जो अनिवार्य शिक्षा है 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए, और ना समान नागरिक संहिता है आर्टिकल 44 में। क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत चुनाव आयोग संसद और राज्य विधानसभा के चुनाव करवा सकता है। तो ये आर्टिकल है जो 324 के तहत चुनाव करा सकता है चुनाव आयोग। बी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति संसद के स्थगन पर अध्यादेश पारित करता है। तो ये है जो अध्यादेश आर्टिकल 123 के तहत पारित करता है। तो उसका सी ऑप्शन है जो सही है। और आर्टिकल 213 के तहत है, ये जो 213 के तहत है राज्यपाल है जो अध्यादेश जारी करता है, और राष्ट्रपति 123 के तहत। तो सी ऑप्शन इसका सही है, और ये राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है, राज्यपाल। क्वेश्चन है भारत के संविधान के भाग 4A अनुच्छेद 51A में कितने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। तो मौलिक कर्तव्य हैं जो 11 हैं टोटल। ये 1976 में स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। पहले 10 से थे, बाद में ये 11 हुए। टोटल अभी वर्तमान में 11 है। और समिति है जो स्वर्ण सिंह समिति है, स्वर्ण सिंह समिति। क्वेश्चन है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं में गिना गया है। तो ये हैं जो 22 भाषाएं हैं। सी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा मौलिक अधिकार के रूप में सुनिश्चित की गई है। तो ये है आर्टिकल 21 का ए। तो डी ऑप्शन है जो सही है इसका। आर्टिकल 21 के ए में है जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के बारे में कहा गया है। क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को प्रोत्साहन को लेकर राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों को बताता है। तो ये है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को प्रोत्साहन है जो आर्टिकल 51 में है। तो बी ऑप्शन इसका सही है। और आर्टिकल 51 का ए में है जो मौलिक कर्तव्य है। इसमें क्या है, मौलिक कर्तव्य। ये ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन है संविधान के अनुच्छेद का संबंध नए राज्यों के गठन से है। तो नए राज्यों के गठन से है जो आर्टिकल 3 है, तीसरे आर्टिकल में है जो, और नए राज्यों के गठन से संबंधित नियम है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 का प्रारूप तैयार किया था। तो 370 है जो जम्मू कश्मीर में पहले लागू था, अभी नहीं है। और इसका सी ऑप्शन है जो सही है। ये गोपाल स्वामी अयंकर थे, इन्होंने अनुच्छेद 370 का प्रारूप तैयार किया था। सी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। तो धन विधेयक की परिभाषा है जो आर्टिकल 110 में दी गई है। तो इसका बी ऑप्शन है जो सही है। आर्टिकल 44 में है जो समान नागरिक संहिता है। ऑप्शन बी इसका राइट है। क्वेश्चन है किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार की स्वतंत्रता दी गई। तो 6 मौलिक अधिकार हैं जो आर्टिकल 19 में है। डी ऑप्शन इसका सही है। आर्टिकल 19 में है जो ये हैं जो स्वतंत्रता दी गई है। एक स्वतंत्रता है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता,
भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और दूसरी है शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के इकट्ठा होना, शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के। और सी है संघ बनाने के लिए है स्वतंत्रता। डी है भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने की स्वतंत्रता है। और टोटल स्वतंत्रता है जो इसमें 6 हैं। और चौथी भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने के लिए है। और भारत के क्षेत्र के किसी भी हिस्से में रहने बसने के लिए स्वतंत्रता है। और जो 6 नंबर पे है किसी पेशे का अभ्यास करना या कोई भी व्यवसाय व्यापार या व्यवसाय करना। तो ये 6 स्वतंत्रताएं हैं जो आर्टिकल 19 में दी गई हैं, स्वतंत्रता संबंधी है। क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है किसी भी नागरिक से उसके धर्म, नस्ल, जाति, लिंग अथवा जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो ये आर्टिकल है जो 15 के तहत है जो भेदभाव नहीं किया जा सकता। इसको है जो धर्म, जाति, नस्ल है जो इसको ये है जो नस्ल है, जाति, लिंग, जन्म स्थान और 5 तरीके के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो इसका ऑप्शन है जो ए है जो सही है। क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मानवों की तस्करी और जबरन श्रम पर रोक है। तो मानवों की तस्करी और जबरन श्रम पर रोक है जो आर्टिकल 23 में है। और आर्टिकल 25 में है अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म के प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता है इसमें धर्म की। तो इसका बी ऑप्शन है जो सही है। क्वेश्चन है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार संबंधित है। तो ये है आर्टिकल 21A में। बी ऑप्शन इसका है जो सही है। क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य राष्ट्रीय महत्व तथा ऐतिहासिक हित के प्रत्येक स्मारक, स्थान तथा वस्तु की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो ये है जो आर्टिकल 49 में है जो राष्ट्रीय महत्व और ऐतिहासिक हित के लिए है जो रक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है राज्य। तो सी ऑप्शन इसका है जो सही है। ये वाला क्वेश्चन है जो 3-4 बार रिपीट हो चुका है। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है जो अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। तो ये है जो आर्टिकल 17, इसे है जो छुआछूत भी कहते हैं, 17 है जो आर्टिकल उसमें है। तो सी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 11वीं सूची के अंतर्गत आता है। तो भारतीय संविधान की 11वीं सूची के अंतर्गत है जो स्वास्थ्य और शिक्षा आता है। तो बी ऑप्शन है जो सही है। और ये 11वीं सूची है जो 1992 संविधान संशोधन है उसके तहत जोड़ी गई थी, बट लागू 1993 से हुए थे। और इसमें है जो 11वीं सूची के अंतर्गत है जो 29 विषय हैं, 29 विषय हैं 11वीं सूची में। क्वेश्चन है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कारखानों आदि में बच्चों के काम करने पर रोक लगाता है। तो ये है आर्टिकल 24 के तहत है जो कारखानों में बच्चों के काम करने पर रोक लगाता है। और क्वेश्चन है भारतीय संविधान के भाग 4 में क्या प्रावधान है। तो भारतीय संविधान के भाग 4 में है जो राजनीति के निर्देशक तत्व हैं उनका प्रावधान है। तो बी ऑप्शन इसका सही है। और मौलिक अधिकार है जो भाग 3 में है। और नागरिकता है जो भाग 2 में है। और राजनीतिक निर्देशक सिद्धांत है जो आर्टिकल 36 से 51 तक है। क्वेश्चन है भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में कौन सा बताता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। तो भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा वो आर्टिकल है जो 63 में बताता है। तो डी ऑप्शन इसका सही है, 63। क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस अधिनियम ने विधायिका में संघीय विशेषताओं और प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की और केंद्र और प्रांतों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण के प्रावधान किए हैं।
तो ये है जो किस अधिनियम, तो ये अधिनियम है जो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा जो प्रावधान किए हैं, केंद्र और प्रांतों के बीच विधायी शक्तियों का वितरण। तो यह है भारतीय सरकार अधिनियम 1935 के तहत किया गया है। तो इसका बी आंसर है जो राइट है। अगर आपको ये क्लास पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।